अलवर युवक कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह जुलूस हॉप सर्कल से शुरू होकर शहीद स्मारक तक गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र बचाने का संकल्प लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रदेश सचिव संदीप ओला और युवा नेता विष्णु यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई है। नेताओं ने दावा किया कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सहित कई जगहों पर वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत घोषित किया था वे राहुल गांधी के साथ चाय पीते पाए गए। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी लगभग 65 लाख वोट काटे गए हैं और अब हाई कोर्ट के संज्ञान लेने पर चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी है। युवा कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन आरोपों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा आज पूरे देश के अंदर जो निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से वोटों की चोरी की गई, वो लोग जो जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मृत दिखा दिया, लेकिन वो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी गांधी के साथ चाय पी रहे हैं। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम मिलकर काम कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई। बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर और राजस्थान के अंदर भी पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की, पूरे देश का युवा इसके खिलाफ खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश के अंदर विरोध का सामना करना पड़ा है। आज युवा कांग्रेस ने हमारे होप सर्कल से लेके और शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला है और भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने जुलूस निकाला है। क्या पूरा मामला है, क्या चाहते हो आप? ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्या वास्तविकता में घटनाक्रम है या फिर अलग चीजें हैं? देखिए सब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से इनकी बिहार की वोटर लिस्टें निकाली, इनकी कर्नाटक की वोटर लिस्टें निकाली, इनकी हरियाणा की वोटर लिस्टें निकाली और सब जगह ये पाया गया कि जैसे बिहार को आप ले लो, जो वहां का मजदूर तबका, जो वहां का गरीब तबका, जो वहां का SC ST OBC का तबका, जो बेचारे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में मजदूरी करने जाते हैं, उनको ये पता है कांग्रेस का प्रो वोट है, तो एक एक विधानसभा में से 20-20 हजार वोट गायब करवा दिए। बिहार में 65 लाख वोट उन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिए और उनकी चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये चीज सारी प्रमाणित हो रही है। उसके बावजूद चुनाव आयोग हमारे नेता राहुल गांधी से कहता है कि आप एफिडेविट दो। भाई, तुम्हारी वेबसाइट से डाटा लिए नेता प्रतिपक्ष है, उनके अनुराग सिंह ठाकर जब कोई बात कहते हैं उनसे तो एफिडेविट मांगते नहीं चुनाव आयोग वाले। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का यह कहना है कि जिस तरीके से आपने वोट चोरी करी है, राजस्थान में भी वोट चोरी करी इन्होंने लोकसभा चुनाव में। अपने नजदीकी जयपुर ग्रामीण की सीट है, हमारे प्रत्याशी को मात्र 1600 वोटों से उन्होंने जबरदस्ती वोट चोरी करके हरवा दिया। जैसलमेर में हरवा दिया। तो जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हारे वहां वोट चोरी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हारे वहां इन्होंने ज्यादा वोट चोरी करी, जहां कम वोट चोरी करी ना वहां इनके उम्मीदवार जीत गए। अगर आज आप बैलेट से चुनाव करा दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 240 सीट इनकी आई है। ये लोकसभा में बहुमत में नहीं है, बैसाखी की सरकार है। अगर ये बैलेट से चुनाव करा दे ईमानदारी से वोट चोरी को रोक करके, तो ये 40 सीट पे अटक जाए। अब नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का, राजस्थान सरकार का चाल चरित्र और चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। ये लोग, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इनको फटकार भी लगाई है और ऑर्डर कर दिए। जो 65 लाख वोट उन्होंने काटे बिहार में, उनको दोबारा अब ये जोड़ने जा रहे हैं। वोट चोरी वाला जो मामला है, तो वोट चोरी और फर्जी जो वोटर्स है, इसके पीछे असली जो मुख्य आदमी कौन है? सरकार, ये जो चुनाव आयोग, तो सिस्टम? केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार असली सरगना है। चुनाव आयोग बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के, बीजेपी का एजेंट बनकर के इनकी मदद कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है और उन 65 लाख वोटों को जोड़ने का आदेश इनको दे दिया और अब वो कह रहे हैं भाई अपना आधार कार्ड लेके आओ जिनके नाम कट गए और वोट जुड़वाओ। सारे वोट दोबारा इनको जोड़ने पड़ेंगे और मैं तो ये कहता हूं कि नैतिकता के आधार पर
उच्चतम न्यायालय की जो ये फैसला आया है, इसको बेस मानते हैं। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमने हॉप सर्कस से लेके भारतीय युवा कांग्रेस का जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है माननीय राहुल गांधी जी के लिए, जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया देश के अंदर कि वोट चोरी का, उसको लेके आज हमने हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे हॉप सर्कस से लेकर शहीद स्मारक तक युवा साथियों के साथ इस जुलूस को निकाला है शांतिपूर्ण तरीके से। अगर ये सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देती है तो ये आंदोलन उग्र होता जाएगा आगे आगे। हमारे नेतृत्व के मेन नेतृत्व के जो आदेश हमें मिलते रहेंगे उसके तहत हम काम करते रहेंगे। जालौर में और रास्ता में बहुत चोरी जैसी घटना। हाँ बिल्कुल हुई है। हमारे पड़ोस की आप लोकसभा को देख सकते हो, भाई अनिल चोपड़ा जी को मात्र 1600 वोटों से चुनाव हराया गया है। क्या लोकसभा में इससे पहले आपने कभी देखा है ऐसा मुद्दा? और जबरदस्ती उनको चुनाव हराया गया, उन्होंने साइन नहीं किया, उसके बाद भी उनको जबरदस्ती साइन करवा कर बाहर निकाला गया था। स्पष्ट रूप से देखा गया है वो तो। और उस मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जो राव राजेंद्र जी है उनके घर पे नोटिस चिपकाया गया कि आप इस चीज का जवाब दो। तो ये इन्होंने पूरे देश के अंदर ऐसी बहुत सी विधानसभा बहुत सी सीटें हैं जिनके अंदर इन्होंने ऐसे घपला किया।